अरे लाइट था ना ये ना एक मिनट। हाँ जी हाँ मेरी रिंग ना अपने आप में कैरेक्टर है। थैंक यू जानना है आप लोग कैसा लगा, हम लोग की तारीफ तो बचती रहेगी। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, मैं सबसे विनती करना चाहूंगी हमारी टीम से कि आप प्लीज अपना इंसाइट दें, अपने कैरेक्टर्स हमारी मीडिया फ्रेंड्स को बताएं कि आप क्या प्ले कर रहे हैं, आपका किरदार कैसा होगा। सो वो आप भी आप एपिसोड से तो रूबरू हो गए हैं, पर्सनली किरदार से भी रूबरू हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई जस्ट पास ऑन द माइक एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू इंट्रोड्यूस देयरसेल्व्स। सो मेरा भी कैरेक्टर नहीं देखो आ रहा है तेरी जैसे मैं शूट करूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छा क्यों आ रहा है। हाँ चलो फाइनली माइक आया मेरे पास में। एक सवाल पूछा रहा हूँ कब से, क्योंकि हम लोग की तारीफ तो बजती रहेगी, हर बार बजाएंगे। आप उन्हें पहली बार देखा, कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा लाउडली बताएं, लाउड। देखो किसी के हल्के हल्के रिएक्शन आ रहे हैं, है ना? नहीं भैया, मीडिया डरता नहीं किसी से। ओके सो एज आपने देखा दिस शो कॉल शैतानियत में थोड़ा एक हम लोग बहुत सालों से समझते आ रहे थे कुछ थ्रिलर होता है, कुछ हॉरर होता है। हमने एक शब्द सुना था इंट्रीग, कि आगे क्या होगा हमें जानना है। इंट्रीग का हमने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन हमने कभी किसी शो में देखा नहीं। अपने नॉर्मली जैसे हम लोग इंडियन टेलीविजन में चीजें बनती हैं, हम पहले थोड़ा स्पून फीड करके आगे बता देते जनता को क्या होने वाला है और फिर हम बताते चलते थे। एक नया जॉनरा है तो हम लोग के लिए भी नया था इसको करना, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा इजी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से हमने सारे कैरेक्टर्स भी हमारे डिजाइन किए। फैजल भाई ये हमारे राइटर साहब भी आ गए यहाँ पे, फैजल अख्तर इनको तारीफ है क्योंकि ये सब बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ओके तो जब आपका शो उस जोन में है, ना वो ब्लैक है ना व्हाइट है, तो सारे कैरेक्टर्स भी उसी के आसपास हैं। हर कैरेक्टर ना सिर्फ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हर कैरेक्टर अपनी किसी जर्नी में, अपनी किसी तकलीफ में, अपनी किसी वुंड में फंसा हुआ है और वो आपको कहीं झलक दिखाई दी होगी। अभी बाकी कैरेक्टर तो इस एपिसोड में जो फैमिली कुछ कल्ट्स में है, कुछ अलग चीजें करती है और उनके भी अपने रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुशी खुशी कर रहे हैं, वो भी कहीं फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से होता है कि हर कैरेक्टर ना बड़ा ही लेयर्ड है, बड़ा ही ह्यूमन है एंड कब कुछ करता है अनप्रिडिक्टेबल है। So that makes this a very interesting setup for the characters and the story. बाकी आप जब शो देखेंगे पता लगेगा। फिलहाल मैं बता दूं कौन कौन हमारे साथ हैं। ये हमारे मिस्टर पीयूष, जिनको आपने जिनसे मुलाकात हो गई, निकी नकिया हाजी, विभव रॉय, ठीक है, चंडालिका, कपालिका हमारी शेफाली, सब जानते हैं इनको, रिचा सोनी हमारी रानी साहिबा हैं, इनकी माँ, ठीक है। इधर हमारे राजा साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, चंदन आनंद जी, आरोही, ठीक है, सुरभि हमारी बहुत पुरानी एक्ट्रेस है लेकिन मेरी थोड़ी भी याददाश्त खराब होने लगी, ठीक है ना। हमारी रचना जी है ये, ठीक है, नेहा रचना, और ये हमारी वेरोनिका, ठीक है, ज्योति यादव, ठीक है, और ये हमारे प्रतीक साहब हैं, ये पीयूष के भाई हैं, है ना। अगले एपिसोड में सब मिलेंगे। ये हमारे पीयूष के भाई साहब, इनका कैरेक्टर प्रतीक, और गज्जर साहब, प्रियम गज्जर, यस, सॉरी मेरी याददाश्त खराब होती है भाई। ओके सो अब मैं आगे माइक दूंगा, शेफाली जी से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। Hi guys. Hi. How are you doing? So I'm playing Kapalika. पहले तो बताइए, did she scare you guys? No? Yes? No? I'm too scared, huh? Yeah, I'm very unusually witchy. The feedback which came in the research, no, it's a very sexy picture. Yeah, she makes you want to get caught. So we guys were talking with the like audience, जब देखेगी तो इतनी hot चुड़ैल होगी तो नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग? Let's go there. So welcome to Buran.
Thank you. I'm loving the feedback. I think my purpose here is solved. मेरा काम खत्म हो गया. I'm supposed to look sexy and I'm also supposed to be scary. So that's me. और मैं सबका जीना हराम कर रही हूँ इस शो में. In short, and of course, occult के बारे में ये शो है. And शैतानी रस्में, as the name says. रस्में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग रस्में हैं, ये तो आपको अगले एपिसोड से पता चलेगा. बट लाइक सर करेक्टली सेड, वेरी इंट्रीगिंग, सो इंट्रीगिंग दैट फॉर अस एज एक्टर्स ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट. सो इट्स अ बिग एडवेंचर फॉर ऑल ऑफ अस and I hope it's a big adventure for the audience too, and together we can embark on this lovely journey called Shaitani Rasmein. Intriguing, thrilling, edge of the seat, Shaitani Rasmein. Thank you. Nikki? Hi everyone, I am Nakia Haji, playing the character of Nikki. So Nikki जो है वो एक बहुत साधारण लड़की है. She's sweet, and then slowly a lot of layers are going to be unfolded. So I really hope that you all liked the first episode. हम लोग ने भी पहली बार देखा है episode and we have enjoyed. So I certainly hope you all did too. Thank you for coming. And the show is such that the lines between good and bad are going to get blurred. So you're going to have a really roller coaster ride while watching the show. And again, thank you so much for being here. That's it. Thank you. Hi guys, this is Vibhav Roy. I'm playing the character of Piyush. And as Nakia said, good, bad, ugly, you'll get everything in this show. And as Sir said, black and white के जो बीच का होता है वही देखने में interesting होता है. So it's pretty layered, and I honestly think my character दो नाव में सवार है, और जो दो नाव में सवार होता है उसका डूबना निश्चित होता है. मैं अपने परिवार से भी दबता हूँ, अपनी बीवी से भी दबता हूँ, तो I'm sure there are a lot of people out there who can connect with me. And just we made this show with a lot of love, a lot of effort. So yeah, just keep the love pouring in. Thank you so much, and thank you for being here. नमस्कार, मेरा नाम चंदन आनंद है और मैं राजा हूँ इस महल का. और मेरी कठिनाई ये है कि महल के हर दरवाजे पर मौत खड़ी है. अब उससे बचने के लिए रस्में निभानी पड़ेंगी. तो शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एज एन एक्टर हम तो बस एक्शन और कट के बीच में जीवन जीते हैं. तो लेखन इतना अच्छा है, सेटअप इतना बढ़िया है, और जब हम किरदार के अंदर घुसते हैं तो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर वो अभिनय करने का जो मज़ा है वो मैं आपको बता नहीं सकता. वो आपको देख कर मिलेगा, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है, और जब हमें आता है तो वो ऑडियंस तक पहुंचता है. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर स्टार भारत एंड निखिल सर्स विजन. इनके साथ मतलब सर के साथ तो सालों से काम चलता आ रहा है, और हर शो में वो मुझे बुलाते हैं. सो ये मेरा हॉरर्स एंड यू नो. बट जब पहली बार ये शो मेरे पास आया, निखिल भाई लेकर आए थे और उन्होंने बताया, इट इज़ सो फैसिनेटिंग, आई कांट इवन टेल यू. इट्स लाइक अ पेज टर्नर. यू नो, जब हमारे पास आया था, इट्स लाइक अ पेज टर्नर. यू विल कीप वॉचिंग, यू विल बी इंटरेस्टेड व्हाट इज हैपनिंग. इट इज़ इंट्रीगिंग, इट इज़, you know, it is thrilling, it will keep you on the edge of the seat. And very honestly, this couldn't have been what you all saw if Nikhil bhai wouldn't have done it. Okay? His vision, you know, he calls me at like late in the night, approved script, he will say, nahi yaar, main mera kuch aur karte hain isme, you know, I'm thinking of something like this. His vision will take this show to newer heights, you know, and all the best to everybody. तो भूरनगढ़ की रानी सा हैं हम, बड़ी रानी सा, सुमित्रा देवी. आप सबका स्वागत है शैतानी रस्मों में. रस्में तो आपसे नहीं करवाएंगे क्योंकि उसका सारा जिम्मेदारी तो निकी ने ले रखा है, लेकिन हमारी जो ये पूरी कोशिश है कि एक माध्यम बने, वापस से वो दौर लेकर आए जो 90s में हुआ करता था, और बैक टू द रूट्स वाला एक कॉन्सेप्ट हमने सोचा. निखिल सर इतने जीनियस हैं, मैं उनको बहुत बहुत मानती हूँ और सम्मान करती हूँ उनका. उनकी जो टीम है पूरी, वो एक धागे से बंधी हुई है, और आपने जो आज ये मेहनत देखी है यहाँ पर, वो एक टीम ही कर सकती है सामने उस चीज़ को संभव.
तो उस चीज़ का हिस्सा होने के साथ साथ मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज जो नए नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ और आप लोगों ने इतना प्यार दिया इमीडिएटली एक फर्स्ट एपिसोड को देखकर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर इस मंच पर आपको वो एक थ्रिलर वाले फीलिंग दे पाए हैं। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे और मैं चाहूँगी कि हम सबको सफलता प्राप्त हो और काफ़ी सारा आशीर्वाद चाहिए आप लोगों से और स्नेह चाहिए हमेशा की तरह जैसा आप लोग देते आए हैं। तो बोल देती हूँ ना, जय हो शैतानी रस्में। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं भवानी सिंह, चरित्र का नाम और रियल नाम कमल कृष्ण। मैं निशब्द हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि शो काफ़ी किए हैं मैंने, लेकिन इस शो को पहले से ही मैं तारीफ करता था। सर मानते नहीं थे। मैंने बोला सर पहला सीन मैं करा तभी पता चलेगा मैं अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। बस इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रियोम गुजर है और इस शो में प्रतीक का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो मैं आज खड़ा हूँ आप सभी के सामने बिकॉज ऑफ निखिल सिन्हा सर, क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे प्ले करने का प्रतीक एंड स्टार भारत। थैंक यू सो मच। तो जो मेरा कैरेक्टर है, मैं बड़ा बेटा हूँ इस शो में। मेरे फादर साहब राजा साहब, उन्हीं के साथ मिली भगत रहती है। मैं चाहता हूँ रस्में चलती जाए, हमें इसी तरह से गाड़ियाँ, दौलत, धन और शान शौकत मिलती जाए तो अय्याशी करते रहे। और जैसा कि मैंने देखा पहला एपिसोड तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेट कर रही है। ऐसा लग नहीं रहा था मेरा शो में देख रहा था कोई सीरीज चल रही है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार चाहूँगा इसी तरह देते रहे ताकि हम आगे और इसमें अच्छे ट्विस्ट लेके आए, आप सभी को अच्छा लगे। तो अगेन थैंक यू स्टार भारत, थैंक यू निखिल सर, थैंक यू ट्रायंगल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरभि शुक्ला है और मैं इस शो में आरोही गिलोट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ अंदर से क्योंकि मैं दोबारा से निखिल सर के साथ एक शो कर रही हूँ और इसकी खुशी और दुगनी हो गई है क्योंकि आज जब मैंने एपिसोड देखा तो इट वाज लाइक एक ऐसा लगता है कि लिटरली एक फेरी टेल चल रही है सामने और आप देख रहे हो, लाइव उसको देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वो लाइव फेरी टेल दिखाया स्क्रीन पे। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज हम सब ने बहुत मेहनत करी है और आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए इस शो के लिए, जिससे आपने बाकी के भी शोज़ को हम दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ शैतानी रस्में। थैंक यू। नमस्कार, मैं नेहा झा और मैं इस शो में रचना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। बहुत चुलबुली सी है, मस्तीखोर करती है बहुत, और ये कैरेक्टर प्ले करने का जो मौका है ना मुझे निखिल सर ने दिया है, उसके लिए तो मैं बहुत 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 धन्यवाद। रचना से बचना ये टैगलाइन बन चुका है। अब जब भी आप देखोगे तो समझ आ जाएगा मैं हूँ क्या चीज। तो रचना से बचना, तो ये चीज आप सबको याद रहने वाली है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें और हमारे शो को ऐसे ही विशेष प्यारा वाला विशेष देते रहिए। थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. This is me, Jyoti Yadav, who is playing Veronica's character. Wow, I'm very honored and privileged to sharing this day with all of you. First of all, I would like to say thanks to Nikhil sir for making me a part of this beautiful story. And yes, I'm liking my look. And for Sohan ma'am also for giving such an attractive look to all of us. एंड जैसा कि मेरा कैरेक्टर आप लोगों ने देखा, वेरोनिका का कैरेक्टर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इससे पहले मैंने हिंदी फिल्म की है और मैंने काफ़ी सुना है कि टीवी और थिएटर्स में बहुत डिफरेंस होता है, बट निखिल सर के साथ काम करके मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। उन्होंने थिएटर टाइप का ये प्रोजेक्ट बनाया है एंड प्रोमो देख के तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ हमारा ये लाइन है शैतानी रस्में, राइट, जो पूरनगढ़ में आते तो आप अपनी मर्जी से पर जाएंगे निखिल सर की मर्जी से। सो हमने हमारा काम कर दिया है ऑलमोस्ट, अभी आप लोगों का काम बाकी है बिकॉज अभी हमारा TRP जो कि हमारा अगला एग्जाम है, तो प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से लेकर जाएं ऊपर। हम तो हमारे काम पे लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। में बहुत जल्द आने वाला है स्टार भारत पे, तो ऐसे में
फिर से एक बार स्टार भारत पे एक हॉरर जॉनर आने वाला है, कितने सभी आप लोग एक्साइटेड है? हाँ बहुत एक्साइटेड है बिकॉज स्टार भारत से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। वो लाइव होके हुआ करता था तो हमने महादेव बनाया था उसके फिर आर्थिक बनाया है, तो रिश्ते पुराने हैं और स्टार भारत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन थोड़ा भी मिला है। सो समटाइम्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आई थिंक दिस गोना बी अ गुड अलायंस बिटवीन ट्रायंगल एंड स्टार अगेन एंड टू डू समथिंग गुड फॉर अस एंड एवरीबॉडी एंड द प्लेटफॉर्म। तो एक्साइटमेंट तो है बिकॉज क्या सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टार का जो काम करने का एटमॉस्फेयर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेकर्स को ना बहुत फ्रीडम मिलती है, तो एक जो आप कहना चाहते हो करना है तो आपको करने को मिलता है। तो हमेशा स्टार के साथ काम करने में वो एक एक्साइटमेंट एक हैप्पीनेस रहती है। अब चले ना चले बात कीजिए लेकिन आपको करने को मिलता है। एंड ऑल्सो विभव, आपने पहले भी हॉरर जॉनर किया है स्टार भारत के साथ, वो काफ़ी अलग था एंड ये काफ़ी अलग है। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हॉरर जॉनर आपके लिए लकी साबित हो रहा है? जी मैंने इसके पहले हॉरर जॉनर नहीं किया है, कॉमेडी किया है मैंने। उसके पहले एक लव स्टोरी थी, हॉरर प्लस कॉमेडी लाइक। हाँ ठीक है, इट वाज अ टच ऑफ हॉरर बट इट वाज प्रेडोमिनेटली कॉमेडी। और जो ये है जो सर ने कहा है, इसका जॉनर डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है। जब मैं पहली बार सर से मिला था तो इज अ बिट ऑफ अ विजनरी। ही सेड इसका जॉनर इंट्रिग है बिकॉज यू कांट स्लॉट दिस कि सिर्फ हॉरर है, ये लव स्टोरी है, दिस मिस्ट्री, दिस सुपरनैचुरल। एंड सर ने लाइफ ओके को इतना बड़ा शो दिया तो आई एम श्योर स्टार भारत को भी सर रिवैम्प करके एकदम लेजेंडरी बना। शिपाली, बहुत ही खूबसूरत आप बनी है इस शो में, नेगेटिव रोल है आपका। सो जब आपके पास ये आया तब आपका क्या रिएक्शन था एंड आपने जज से हाँ बोल दी थी, आपने क्या सोचा था? इसका जवाब आपको और कोई देगा कितना, बट नो, इट वाज वेरी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली क्या था ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव बीन गेटिंग, दिस इज माय टीवी डेब्यू and I'm very very excited about it. I'm very happy that it's happening with Triangle and Nikhil sir and with Star Bharat. अभी तक जो भी whatever came my way, I thought it was all very ornamental. यहाँ पे also I'm looking good, but there is something that I'm contributing to the narrative, to the story. और ये निखिल सर ने देखा मुझ में, मैंने खुद अपने आप में नहीं देखा, तो निखिल सर ने मुझे सुनाया ये कैरेक्टर है, I didn't know if I could pull it off because Kapalika is very playful. She's very sexy, but she's very scary. But she's also vulnerable. तो यहाँ पे black, white, grey नहीं है. I think all the characters have all the colors of the spectrum. Moving forward in the story, you'll all come to know, and I think everybody will be able to relate with some character or the other. When I heard the story, I couldn't relate with it because it's not. You can't relate with a bad character. I thought, नहीं यार, this is not me. But then when Nikhil sir explained to me his vision, for me this was a dream character. मतलब इससे better क्या debut होता मेरे लिए TV पे. And like I said, I feel honored, privileged, and I'm very excited and happy for myself as an artist also कि mostly female artist को ना बड़ा ornamental type feel हो जाता है बहुत easily. And I don't feel that I have something to contribute. I'm trying to step out of my comfort zone with Nikhil sir's help. मुश्किल है इसीलिए मज़ा आ रहा है और डराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप लोग डरे। आई एम कॉन्फिडेंट लोग डरेंगे। हमारी निकी तो बेचारी डर रही है। मेरा काम यहाँ, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट बिकॉज वी आर ऑल हैविंग सो मच फन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, और वो ट्रांसलेट होगा एंड इन रिटर्न द ऑडियंस इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यू नो अभी राइट नाउ अगर हम बात की जाए तो लव स्टोरी आती है लेकिन एक हॉरर स्टोरी है, इसके लिए मेंटली चैलेंज्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं क्या कहूँ, आप मेरे घर वाले को पूछिए। मैं अभी घर जाती हूँ ना, मैं कपड़ा लगा और मेरा खून भी जाऊँगी, थोड़ा ये मूड में रहती हूँ मैं आजकल घर पे भी हर जगह। सो फर्स्ट अपोलोजाइज पहले ही आप लोग कर दूँ, आप लोगों से बहुत इंटरेक्शन होता है कभी कभी। तो I'm learning to actually switch off. That is actually the challenge for me right now. Set पे आके यहाँ की एनर्जी होती है, स्विच ऑन हो जाते हैं, बट स्विच ऑफ भी होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगले दिन आके स्पॉन्टेनियसली स्विच ऑन कर पाए। तो आई एम लर्निंग, एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड कहते हैं ना कि TV इज़ द बेस्ट टीचर, सो आई एम ग्लैड नाउ आई एम ग्रेजुएटिंग
and TV is teaching, and I'm learning every day, and I'm hungry, I'm greedy, and I'm enjoying it. किसी को ऐसा डर लगा है क्योंकि शूट करते वक्त काफ़ी चीज़ें अंधेरे में होती है, तो ऐसा अचानक किसी के साथ हुआ ये मोमेंट? मैं खुद ही कितना डर जाती हूँ यहाँ पे। हमने बड़ी सीरियसली है ना? मैं डर गया था एक बार, हाँ, रात को उठा, फिर रस्में निभानी है मुझे, फिर मुझे समझ आया। तो मैं तुम्हें एक टैक्टिक बताता हूँ, कभी हॉरर फिल्म देख रहे हो ना, बहुत डर लग रहा हो, तो कैसे डर से बाहर आना है। सिर्फ 2 सेकंड सोच लो, ये शूटिंग चल रही है जहाँ पे कैमरा, उसके पीछे कैमरामैन खड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन द कैमरामैन बिहाइंड ना, निकल जाएगा। मैं ये सोचता पर हैं ऐसी मोमेंट्स हैं कि अगर आप काफ़ी स्किल्ड एक्टर ना हो तो शायद रात को कहीं पर, क्योंकि ऐसे सीन्स आते हैं, मतलब हाँ हो सकता है, अभी तो शुरुआत है, पर भगवान ना करे रात को डर लगे। हाँ मतलब तो निकी का किरदार आपने निभाया है, जब आप महल में जाते हैं तब कैसे आप इनका सामना करेंगे, एंड आपको कोई आइडिया है कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे? इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दैट क्या होने वाला है आगे। निकी शी लव्स बिकॉज शी इज़ एन ऑफिस एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि पूरा परिवार है, मम्मी जी, पापा जी। Only when I start stepping in and I start feeling the vibe, थोड़ा eerie vibe entry में ही मुझे feel होता है, and then slowly obviously I see a झलक of Kapalika, but I still don't put things together until eventually all will see कि मुझे बकरी की बलि देनी होती है, and all of that. क्या आप सबसे जानना चाहेंगे कि आपका किरदार जो है किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस शो में? ओके, सो आई एम प्लेइंग आरोही, जैसे मैंने बताया सभी को, और मैं यहाँ पे पीयूष और निकी की भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि पीयूष से काफ़ी क्लोज है, और वो जब आई है यहाँ पे, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, तो मैंने भी कहीं ना कहीं वो रस्में निभाई हैं, सो आई कैन रिलेट टू जो उसको फियर है अभी इस टाइम पे, जब भी वो आगे जो भी आप देखेंगे। सो इट वाज वेरी सिंपल कैरेक्टर, सिंपल सा कैरेक्टर है, बट काफ़ी पॉजिटिवनेस है उसमें। सो या माय कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट दैट। मैम मदर इन लॉ होने के साथ साथ यहाँ पे जब निकी घर में आती है तो उसको कैसे उस शैतानी रस्मों को निभाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है उस चीज़ की, क्योंकि लाइफ एंड डेथ की बात हो गई है और वो निभानी है रस्में, उसमें कुछ चूक होनी नहीं चाहिए। तो लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा निकी के साथ। मैं उसके सामने स्वीट रहती हूँ बहुत प्यार से, लेकिन एक प्रेशर भी है कि लाइफ किसी के ख़तरे में है, अगर हम नहीं उसको सक्सेसफुल कर पाएंगे, रस्मों को नहीं निभा पाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा फैमिली में। तो वो चीज़ ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए मैं निकी को बहुत प्रेशराइज़ करती हूँ और एक ऑरा लेकर चलती हूँ कि भाई निकी को कुछ सच्चाई पता ना चल जाए। तो आरोही के साथ भी मेरा वैसा ही बॉन्ड है और वो बस हमारी आंखों में समझ जाती है कि मम्मी जी क्या कह रही है, साइड कर लेते हैं कि और मेरे बड़े बेटे पीयूष के साथ जो मेरा रिश्ता है वो एक बहुत सिंपल प्यारा सा रिश्ता है जो हर एक माँ और बेटे का होता है। और राजा साहब के साथ भी एक सम्मान वाला एक रिश्ता है। चूँकि अंडर करंट सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें पता है कि ऑलरेडी हो क्या रहा है, शैतानी रस्में निभानी ही निभानी है, तो वही साम दाम दंड भेद वाली बात है कि वो कैसे भी करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है और कामयाबी दिलाना है और कपालिका को खुश रखना है। या आप क्या कहें? या मैं रचना प्ले कर रही हूँ इसमें। ये बहुत सी चुलबुली खड़ी सी लड़की है, और जब ये रस्में होती है, और मैं क्योंकि रानी साहब जो हैं इनके भी मैं बहुत, मतलब मैं यहाँ पे पड़ी बड़ी हूँ तो लाडली भी हूँ, मुझे हर चीज़ से पता है, वो आप आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। देन मेरे निकी के बॉन्ड भी बहुत अच्छे हैं एज अ फ्रेंड, तो अब धीरे धीरे कैरेक्टर्स अब आगे आप देखो तो मज़ा आएगा। सर आप क्या कहेंगे? मुझे पूछ रही? यस। देखिए, भूरंगगढ़ का एक सच्चा सेवक, दरबार का, और राजा साहब का सच्चा भक्त, वो मुझे जो भी काम बोलते हैं कर लो, मैं पहुंच जाता हूँ। लेकिन उस सर ने बताया तभी कबाब में हड्डी बन जाती है, गलत समय पहुंच जाता हूँ। लेकिन अभी जब राजा साहब ने कहा है कि मानना पड़ेगा, है ना, तो इसी तरह का मेरा पूरे परिवार के साथ मैं अटैच हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या होगा। मैं अपनी वफादारी से अपने काम करते जाता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। तो राजा साहब जो बने हैं उनसे तो मेन पूछना ही पड़ेगा
देखिए हाल फिलहाल में ना क्या होता है कि हर शो या लिटरेचर की कोई भी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल में एक कहानी पढ़ी मैंने जहाँ पर एक शख्स था जिसको बड़ी सारी वेल्थ मिलती है। वो पोटली में बांधता है, सर के ऊपर रखता है, बीवी साथ में होती है, बच्चा साथ में होता है। अब नहर क्रॉस करनी है, पानी बढ़ता रहता है, तो सबसे पहले वो सोचता है क्या करूँ। बच्चे को छोड़ देता है कि ये बहता है तो बहने दो, मैं अपनी वेल्थ को संभाल कर रखूँ। फिर एक टाइम आता है पानी और बढ़ने लगता है, उसका बहाव तेज होता है, तो बीवी को भी छोड़ देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि या तो पोटली संभाले या अपने आप को संभाले, ठीक है ना। तो फाइनली वेल्थ को भी छोड़ता है। अब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी और क्या क्या होगा, पूरी फाइट ये है रस्मों की, रस्में निभाई जाएं ताकि मेरा राजमहल और राजपाट मेरे पास सलामत रहे। तो शो के साथ खेलते खेलते भी हम एज एन एक्टर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और समझते हैं। तो जर्नी बड़ी अमेजिंग होने वाली है। राइटिंग अच्छी है, सेटअप ब्यूटीफुल है, ऊपर से सर का विजन है, तो खेलने में मज़ा आ रहा है और वो आपको दिखेगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? नया शो आ रहा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। एनी मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स? ऑडियंसेस के लिए है कि ऐसा कोई हमने बहुत अलग नहीं किया कि वो एलिनेट हो जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग शो है, बड़ा मज़ेदार शो है। जो चीज़ से वो वाकिफ़ है, जिसमें उनको मज़ा आता है, वो सब इसके अंदर है, सारे मसाले हैं। लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ में, एक नए टर्न के साथ में कहानी कहने का तरीका नया है जो अच्छा है। तो बस यही चाहते हैं कि ऑडियंसेस, हम लोग को अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे और उम्मीद भी अच्छा लगे, बहुत अच्छा शो बनाए। बस वो देखें, इसको प्यार दें और बहुत सारी रेटिंग करें और आए तो बैठ के देखें पूरा एपिसोड। सब लोग थैंक यू सो मच। अच्छा 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 अच्छा, ये किधर है? चलो ठीक है, पूछता हूँ मैं। हाँ हाँ